हेलो गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस गेट लेक्चर में आज हम देखेंगे वेक्टर कैलकुलस पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंसेप्ट इस पार्ट में यूज़ होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में, हम देखेंगे कर्ल के बारे में, और डाइवर्जेंस एंड कर्ल का जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड जो सैम्पल गेट क्वेश्चन है वो देखेंगे। और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन होगा, अगर आप उसको ट्राई कीजिए बनाने का। अगर आपसे वो बन जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद द गिवन वेक्टर। डाइवर्जेंस एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। डेल ऑपरेटर का हम डॉट प्रोडक्ट कर दें अगर किसी वेक्टर के साथ, तो ये कहलाता है इस वेक्टर का डाइवर्जेंस। दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। लेट सपोज हमारा वेक्टर एफ है f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो हमारा जो डाइवर्जेंस होगा इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके। डेल ऑपरेटर क्या होता है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि डेल ऑपरेटर होता है डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के। ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। इसको हमको डॉट प्रोडक्ट करना है हमारा जो गिवन वेक्टर होगा उसके साथ। तो हमने एज्यूम किया है f1i प्लस f2j प्लस f3k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो हमारा i वाला जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, j वाले कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k वाले कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसे हमारा जो आएगा प्रोडक्ट वो इस तरह के आएगा, डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल f3 अपॉन डेल जेड। ये हमारा कहलाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। ओके, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है डाइवर्जेंस का वो होता है, डाइवर्जेंस शो करता है नेट फ्लो को। नेट फ्लो मीन्स डाइवर्जेंस शोज द नेट फ्लो। नेट फ्लो मीन्स होता है आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कह सकते हैं। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज़ द नेट फ्लो। जैसे हम एक एज्यूम करें, एक पाइप एज्यूम करें, ठीक है। इस पाइप में जितने इन्वर्ट हो रहा है दैट इज़ इनफ्लो, जितना इससे कुछ बाहर निकल रहा है दैट इज़ आउटफ्लो। तो नेट फ्लो मीन्स आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, यह हमारा होता है नेट फ्लो। तो डाइवर्जेंस नेट फ्लो को शो करता है। और डाइवर्जेंस जैसा कि नाम से क्लियर है, डाइवर्ज, कुछ चीज़ डाइवर्ज होना। लाइक अ पॉइंट चार्ज से, जैसे कि पॉइंट चार्ज जैसे क्या डाइवर्ज होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं वो आप डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं वो, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का यही है कि ये नेट फ्लो को शो करता है। नेट फ्लो मीन्स आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो। अगर इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज ज़ीरो, डाइवर्जेंस अगर ज़ीरो है तो इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर, डाइवर्जेंस फ्री और सोलेनॉइडल वेक्टर, सोलेनॉइडल वेक्टर। ओके, अगर इसका डाइवर्जेंस ज़ीरो है किसी वेक्टर का तो उस वेक्टर को हम कहेंगे इट इज़ अ डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर और इट इज़ अ
सोलेनोइडल वेक्टर। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर जब हमारा ये ज़ीरो होगा, मीन्स डाइवर्जेंस ज़ीरो होगा, या फिर तो हमारा वेक्टर क्या होगा, डाइवर्जेंस फ्री या फिर सोलेनोइडल। इस केस में हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंस ज़ीरो मीन्स योर नेट फ्लो विल बी ज़ीरो, नेट फ्लो इक्वल टू ज़ीरो मीन्स योर आउटफ्लो विल बी इक्वल टू इनफ्लो, आउटफ्लो विल बी इक्वल टू इनफ्लो। ओके, चलिए दोस्तों, एक डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमको चेक करना है कि गिवन वेक्टर जो है वो सोलेनोइडल है या नहीं। सोलेनोइडल मीन्स डाइवर्जेंस फ्री। तो लेट सपोज हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू आई प्लस एक्स माइनस जेड इंटू जे प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के। ये हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है और इसे हमें चेक करना है दिस वेक्टर इज सोलेनोइडल और नॉट। ओके, तो सोलेनोइडल है या नहीं है, ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका डाइवर्जेंस, और चेक करना पड़ेगा कि इसका डाइवर्जेंस जीरो है या नहीं। अगर इसका डाइवर्जेंस जीरो हुआ तो हमारा ये वेक्टर सोलेनोइडल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी सोलेनोइडल वेक्टर। तो डाइवर्जेंस निकालने का फार्मूला हम लोग अभी अभी फाइंड आउट किए हैं, क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फार्मूला को कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ वन अपॉन del x plus del f2 upon del y del f3 upon del z, where f1 f2 and f3 are the coefficients of I j and k। ओके, तो यहाँ पर i j और k के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, i का कोफिशिएंट ये है, j का कोफिशिएंट ये है, k का कोफिशिएंट ये है। ओके, तो चलिए जो i का कोफिशिएंट है उसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस जो j का कोफिशिएंट है उसे हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्लस जो k का कोफिशिएंट है उसे हम लोग z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो इससे हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f। तो अगर से हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें कोई x का टर्म नहीं है, इसमें भी कोई x का टर्म नहीं है, ये होगा ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं, यहाँ का कोई y का टर्म नहीं है, तो ज़ीरो, प्लस ईयर आल्सो ज़ीरो। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज़ ज़ीरो मीन्स इट इज़ अ सोलेनोइडल वेक्टर, इट इज़ अ सोलेनोइडल वेक्टर। ओके, तो ये था डाइवर्जेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कर्ल के बारे में। व्हाट इज़ कर्ल? कर्ल इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ वेक्टर, ठीक है, विथ गिवन वेक्टर। डाइवर्जेंस हमारा था डॉट प्रोडक्ट, कर्ल होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। लेट सपोज हमारे पास कोई वेक्टर f है, f1i प्लस f2j प्लस f3k, तो इसका हम लोग कर्ल निकाल सकते हैं डेल ऑपरेटर के साथ से क्रॉस प्रोडक्ट करके। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, i j k डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर आएगा f1 f2 एंड f3। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ गिवन वेक्टर फंक्शन। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल जो होगा, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कर्ल, कर्ल मीन्स समथिंग इज लाइक, हम कहते हैं ना कर्ली हेयर, तो कर्ल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू रोटेशन। तो कर्ल शोज द रोटेशन, कर्ल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल इज द रोटेशन। ओके, सो इफ कर्ल ऑफ एनी गिवन वेक्टर इज ज़ीरो, it means given vector will be irrotational. If curl of any given vector is 0, then our vector will be called irrotational vector. ओके, तो चलिए कर्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द गिवन वेक्टर इज रोटेशनल और इरोटेशनल।
हमें एक वेक्टर लेट सपोज गिवन है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वाई जेड इंटू आई प्लस एक्स जेड इंटू जे प्लस एक्स वाई इंटू के। हमें फाइंड आउट करना है कि ये वेक्टर इरोटेशनल है या रोटेशनल है। तो रोटेशनल या इरोटेशनल फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कर्ल फाइंड आउट करना पड़ेगा। कर्ल हम लोग निकाल सकते हैं, अभी अभी हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। हियर दिस विल बी द कोएफिशिएंट वाई जेड एक्स जेड एंड एक्स वाई। तो इसका अगर हम निकालें, देन आई विल बी मल्टीप्लाइड बाई डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स जेड, देन माइनस जे डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई जेड प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई जेड। ओके, तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस एक्स 0। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा वाई, वाई यहाँ पर भी वाई आएगा, तो वाई माइनस वाई 0। सिमिलरली यहाँ पर, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू एक्स माइनस जे इंटू वाई माइनस वाई प्लस के इंटू जेड माइनस जेड। So finally it will be 0 into I minus j into 0 plus k into 0 means total it is 0. So curl of this vector is 0. It means this vector is irrotational. If curl is 0, it signifies that the given vector is irrotational. Okay. तो इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल का यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन वेक्टर जो है वो सोलेनॉइडल है या रोटेशनल है या इरोटेशनल है। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और थ्योरम है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वुड ऑलवेज बी 0। इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वेक्टर्स कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वुड ऑलवेज बी 0। किसी भी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है, अगर उसका कर्ल कर निकालें हम लोग, मीन्स अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है एफ, पहले उसका कर्ल निकालें और इस कर्ल का डाइवर्जेंस निकालें, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वुड ऑलवेज बी 0। किसी वेक्टर का हम कर्ल निकालें, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालें, तो हमेशा हमें 0 मिलेगा। चलिए इसे एक क्वेश्चन से वेरीफाई कर लेते हैं। एक हम वेक्टर ले लेते हैं। लेट सपोज वी हैव वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इंटू आई इंटू जे इंटू के, लाइक दिस। लेट सपोज दिस इज हमारा वेक्टर है। इसमें हमें वेरीफाई करना है कि ये थ्योरम सही है या नहीं। तो सबसे पहले इसका कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर एफ विल बी आई जे के एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड जेड, सॉरी यहाँ पे आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स। चलिए तो इसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आई इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू जेड स्क्वायर एक्स माइनस
डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर जेड माइनस जे इंटू डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई देन प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा हमारा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड होगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर माइनस जे इंटू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 प्लस के इंटू 0 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली हमें जो कर्ल मिलेगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ विल बी माइनस वाई स्क्वायर आई माइनस जे माइनस वाई स्क्वायर आई माइनस जेड स्क्वायर जे माइनस एक्स स्क्वायर के, ये हमें मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा कर्ल। अब हमें निकालना है इसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ दिस कर्ल। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल ऑपरेटर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई का कोफिशिएंट है माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई देन जे का कोफिशिएंट है माइनस जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के का कोफिशिएंट है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि ये टोटल वाई का टर्म है। सिमिलरली यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करें तो 0 और जेड के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करें तो 0, तो टोटल हमारा क्या आएगा 0। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल विल बी 0 एंड इट विल ऑलवेज बी 0 फॉर एनी गिवन वेक्टर। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई जे। वेक्टर एफ इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स आई माइनस वाई जे। आपको पता लगाना है इट इज़ डाइवर्जेंस फ्री और रोटेशनल, डाइवर्जेंट और इरोटेशनल। मीन्स आपको डाइवर्जेंट निकालना है और कर्ल निकालना है, और आपको पता लगाना है कि ये डाइवर्जेंस फ्री है या फिर रोटेशनल है, क्या है। आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताइए, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपसे वो बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पर हमें क्या करना था, डायरेक्शनल डायरेक्टिव फाइंड आउट करना था। एक फंक्शन फाई इज गिवन था हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट 1 2 in the direction of a given vector a that is your I plus 2j, ये आपको दिया होता है। तो डायरेक्शनल डायरेक्टिव हम लोग जानते हैं क्या था। डायरेक्शनल डायरेक्टिव का जो फार्मूला था वो था ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू वेक्टर ई, वेयर वेक्टर ई इज नथिंग बट द वेक्टर, इट वाज द यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर मीन्स वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ए है हमारा आई प्लस 2j और इसका जो मॉड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो ये हमारा आ जाएगा आई प्लस 2j डिवाइड बाई रूट 5। ये हमारा वेक्टर ई निकल गया। अब हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं और उसको हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर ई के साथ। तो ग्रेडियंट निकालना कैसे है, ग्रेडियंट हमें डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू आई डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के, इससे हमारा ग्रेडियंट निकलेगा। वेयर फाई इज ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल ये एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी आई और जे दिया हुआ है।
के का कोई यहाँ पर भी टर्म नहीं है, यहाँ पर भी कोई जेड एक्सेस का टर्म मेंशन नहीं है, यहाँ पर भी आपको क्या हुआ है, केवल 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप इस टर्म को छोड़ सकते हैं, या क्योंकि आपका जेड टर्म है ही नहीं, ये टर्म 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो केवल आप एक्स और वाई वाले टर्म से ले सकते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा डेल, जब इसे आप पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू आई प्लस 2y इंटू जे। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया, बट हमें ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पर। पॉइंट इज़ गिवन योर 1 and 2। तो जब आपको 1 and 2 पे निकालना है तो आप x की जगह क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, और y की जगह क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। तो आपका ये आ जाएगा 2i प्लस 4j। x की जगह में हमने पुट कर दिया 1, y की जगह में पुट कर दिया 2। तो हमारा आ गया ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। तो अब आप डायरेक्शनल डायरेक्टिव निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ग्रेडियंट इंटू वेक्टर ई, मीन्स जैसे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट मीन्स 2i प्लस 4j, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट विथ 1 प्लस i, मतलब मीन्स i प्लस 2j डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1/√5 इंटू 2 प्लस 8 मीन्स 10 डिवाइड बाई √5, और वी कैन राइट इट इज 2√5। ओके, तो ये हमारे प्रीवियस जो असाइनमेंट क्वेश्चन उसका ये आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे जो नोट्स हैं वो आप मेरे जो लिंक दिए हुए हैं उससे डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है मेरे नोट्स की, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।